गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि आज के वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। जैसे कि अभी मैंने लास्ट में गोदरेज का एक ऑर्डर जो फुल्ली ऑटोमेटिक है 6 kg का एक ऑनलाइन परचेस किया है अमेजोन से। जैसे कि मार्केट में भी देखा जाए तो 15-16 का मिल जाता है, लेकिन मुझे वो 12 साढ़े 12 में मिल गया है। तो उसके लिए जो इंस्टॉलेशन है, तो इंस्टॉलेशन के लिए गोदरेज सर्विस सेंटर से अथॉरिटीज़ आई थी, लेकिन आने में उनको शाम हो गई। तो फिर उन्होंने वो डेमो दे दिया ऑनलाइन, वही ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब किस तरह से ऑपरेट होता है उसका एक उन्होंने मशीन चालू कर दिया है। जो नल के जो इनलेट आउटलेट जो वाटर के जो कनेक्शंस है वो उन्होंने लगा के दिए हैं। लेकिन शाम का समय हो चुका था, तो मतलब उसका कुछ एक मैं वीडियो कर नहीं पाया। तो आज एक उसका सिरे से एक वीडियो बनाएंगे कि जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा कि किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें किस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, ऑपरेट कैसे किया जाए। उसके बाद अगर आप नए हैं, वॉशिंग मशीन आप अगर नए नए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वॉशिंग मशीन का आवाज़ किस तरह से आता है, मशीन का आवाज़। उसके बाद पानी की जो लेवल है, तो मतलब वो कितने लेना चाहिए, या फिर पानी का जो इनलेट का जो सोर्स है, तो कई कई मैंने देखा है कि पानी का जो इनलेट सोर्स है तो वो आता नहीं है, मतलब खूब बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना पड़ता है मशीन में पानी आने के लिए। तो मतलब ये इस तरह के प्रॉब्लम क्यों आते हैं, ठीक है। तो उनकी लेवल क्या होनी चाहिए, वाटर लेवल की मतलब घर के ऊपर के जो टंकी रहती है, तो उसकी लेवल क्या होनी चाहिए, आपको मशीन कहाँ रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, या फिर अगर इंक्लाइंड रहे तो क्या होता है। मशीन के अंदर का जो ड्रम है वो, मतलब कई कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि वो ड्रम हिलता है, ठीक है। तो वो हिलता ही है, वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो 360 एंगल में मूव करने के लिए, तभी जाके वो कपड़े धुलेंगे। तो मतलब वो अगर वो ज़्यादा हिलेगा तो मतलब आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की सारी चीज़ों पर एक बार बात करेंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक 6 kg ऑड्रा ऑड्रा मॉडल का एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो उसका लेते हैं अपन ट्रायल, ठीक है। तो उसकी जो टेक्निकल ऑपरेटिंग है वो किस तरह से करना पड़ता है, वाटर लेवल क्या रखना पड़ता है, कौन से क्लोथ्स किस कैटेगरी में आते हैं, उसके फंक्शंस किस तरह से बदले जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। काय करू पण शक्यतो ते गेला असेल का घरी असेल तरी करत असेल तरी एकदा विचारतो मी. ठीक आहे विचारतो. बरं ऑनलाईन घेतली ती. उसके बाद ऑर्डरा, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस है, पावर स्टार्टर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 kg तक की है, ठीक है। तो ये वाटर इनलेट के लिए है, ठीक है। आपके पास मतलब जो भी इसके साथ एक पाइप आ जाएगा, आपको आपको एक पाइप एक नल में लगाना है और दूसरा इसको लगाना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फिल्टर है, ये आपको इसको आप इसको इस तरह से बाहर खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो ये अंदर का और एक फिल्टर है, ये एक फिल्टर है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आउटलेट का है, ठीक है। तो आउटलेट के लिए दूसरा एक केबल आता है, तो ये है वाटर आउटलेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पिन दिखाई देगी, ठीक है। बस ये इसमें सीधा ऐसे बस ऐसे डालना है इसको, ठीक है, ऐसे डालना है, ठीक है। और ये पिन इसको लगा देना है। तो ये है ड्रम, ठीक है, जिसकी टोटल कैपेसिटी आपको 6 kg मिलेगी। ये अंदर का जो व्हील है, ये व्हील घूमता है, ठीक है। तो ये जो है, तो इसमें जो भी मैल वगैरह है कपड़ों का, तो वो इसमें जमा रहता है। तो आप इसको इस तरह से निकाल कर इसको साफ करके वापस इसको फिर से अंदर डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अंदर तो कुछ देखने लायक, हाँ, ये डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट देखो कैसा है कि कोई भी मशीन, मतलब ये वाली तो मशीन डिटर्जेंट खुद हाथ से लेती नहीं, आपको यहाँ पर स्पेशली चम्मच से डिटर्जेंट डालना पड़ेगा,
और जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी तब पानी भी यहीं से आएगा, अंदर पानी यहीं से आएगा। जब पानी आएगा तो ये पानी और डिटर्जेंट इसमें घुलेगा और फिर ये अंदर ऐसे नीचे गिरेगा। तो आपको मतलब जो भी क्वांटिटी आपको यूज़ करना है कपड़ों के हिसाब से, तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं सीधा चम्मच से, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ से, या फिर कोई भी एक मग में आप डिटर्जेंट लेके उसको पानी में मिला के उसका ये करके आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये बाकी ज़्यादा कुछ अंदर है नहीं। हाँ, तो ये इस तरह से हिलता है, देखो ये इस तरह से हिलेगा, ठीक है। और ये घूमता भी है और ये हिलता भी है। तो ये है मेरा 5 स्टार, 3 स्टार भी रहता है, 4 स्टार भी रहता है। तो ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है 5 स्टार का है। 5 स्टार मतलब बिजली की कम खपत, 4 स्टार मतलब बिजली की थोड़ी ज़्यादा खपत। तो अगर मेरे पास दो मॉडल है, ये 5 स्टार का है और एक दूसरा 4 स्टार का है, तो इसको बिजली कम लगेगी, इसको बिजली ज़्यादा लगेगी। मतलब अगर इसको 100 रुपये अगर बिल आ रहा है तो उसको 120 रुपये बिल आ जाएगा। तो मतलब ये इतना है, ठीक है। उसके बाद इसकी 10 ईयर वॉश मोटर वारंटी, मोटर की जो वारंटी रहेगी इसकी 10 साल की रहेगी। बाकी जो बॉडी है, बॉडी की कोई भी वारंटी गारंटी नहीं है। यहाँ का जो डिस्प्ले है, यहाँ का डिस्प्ले का जो अंदर का जो सर्किट है, तो शायद उसकी जो वारंटी है वो वारंटी 2 साल की वारंटी है। और इसके साथ एक मैनुअल भी मिलता है। तो ये इसको पानी नहीं लगना चाहिए। अगर इसको पानी लग गया या फिर ऊपर से पानी में भीग गया, अगर यहाँ का इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है अगर वो पानी की वजह से अगर ख़राब होता है तो वो वारंटी में नहीं आएगा। अगर वो इंटरनली एक आधा कोई भी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अगर उसका गया है इंटरनली तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है भैया नीचे के अंदर की सिस्टम, देख रहे हैं आप। हाँ, तो ये रही आपकी मोटर। तो ये मोटर आपको इस तरह से हिलेगी, ठीक है। और ये अपना पानी का आउटलेट जो बाहर जो मैंने अभी बताया था, तो ये पानी का आउटलेट है। तो वो वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यह है फिलहाल पूरा अंदर का। इसको गार्ड करने के लिए आपको ये वाली शीट मिलती है, तो ये ऐसे लगानी है। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ से ऐसे टाइट करके, ये घर पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये घर पे कर सकते हैं। तो इसको टाइट करके इसको ऐसे ऐसे घुमा के इसको ये टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद आपको ये लीवर को ऐसा नीचे खींचना है, नीचे खींचकर इसको फिट कर देना है। बस हो गया ये जो लीवर है, ये लीवर यहाँ तक आ गया, ये हो गया पूरा कनेक्शन। और इसका जो सेकंड हैंड है, तो इसको ये ज़्यादा, इसको सिर्फ थ्रेड करना है, सिर्फ इसको लगा। मेरा बस यहाँ तक ही टाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ जाएगा नहीं, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ यही तक ही छोड़ दूंगा। तो ये नल का कनेक्शन आपको ऑलवेज ऑन रख देना है। सबसे पहले आपको दबाना है पावर। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन समझ लेते हैं। ये पावर, जैसे पावर ऑन होता है तो ये 54 का टाइम आपको दिखाई देता है। तो ये मशीन का टाइम है ये। उसके बाद साइकिल, मतलब मशीन 3 साइकिल में काम करती है। फर्स्ट वॉश मतलब पहले धोना, उसके बाद रिंस निचोड़ना, ठीक है। और उसके बाद स्पिन धोना, इसको निचोड़ना और इसको सुखाना। वॉश, रिंस और स्पिन। स्पिन मतलब सुखाना। स्पिन ये कपड़ों के लिए है। रेगुलर मतलब जो भी टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, बनियान वगैरह है, दुपट्टा है, स्टॉल्स है, तो ये आ जाएगा आपका रेगुलर में। उसके बाद डेलिकेट, जो भी कॉटन के, सिल्की ऐसे कुछ कपड़े हैं तो वो आ जाते हैं आपके डेलिकेट में। उसके बाद हेवी में देखो, जैसे कि सोलापुरी चादर हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, उसके बाद जीन्स पैंट हो गए, हार्ड जीन्स पैंट, ये आ जाते हैं आपके हेवी में। उसके बाद क्विक वॉश एक ऐसा प्रोग्राम है। अब जैसे कि अभी रेगुलर पे देख सकते हैं आप। तो रेगुलर वॉश करने के लिए मशीन 54 तक का टाइम लेती है, 54 बराबर। अगर मैं इसी को क्विक वॉश कर देता हूँ
तो क्विक वॉश में 29% टाइम लेगी। तो वाटर लेवल इसमें आ जाएगा आपका हाई, मीडियम, लो, मिनिमम। अगर आपके कपड़े रेगुलर है तो आप वाटर लेवल लो पर या फिर मिनिमम पर रख सकते हैं। अगर आपके कपड़े डेलिकेट है तो आप ऑटोमेटिक आप मीडियम या फिर लो पर रख सकते हैं। अगर आपके कपड़े हेवी है तो आपको रखना है हाई पर। हेवी मतलब जीन्स पैंट अगर इस तरह के कपड़े हैं तो उसको धोने के लिए पानी भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको रखना है ऑलवेज हाई। क्विक वॉश, तो क्विक वॉश की टाइमिंग अलग रहती है, तो ये फटाफट आपके कपड़े वॉश करने में मदद कर देता है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा अलग है। तो देख सकते हैं आप, अगर रेगुलर का प्रोग्राम है तो मशीन आपको 54 मिनट में कपड़े धो के दे देगी। अगर डेलीकेट का प्रोग्राम है तो 52 मिनट लगेंगे। हेवी का रहेगा तो 61 मिनट लगेंगे। और क्विक वॉश है तो 29 मिनट्स में आपके कपड़े जो है वो धो के तैयार कर देगी। तो कम से कम यहाँ तक का पानी लेगा, आधा। ठीक है। हाई में है तो हाई में आधे से थोड़ा ऊपर यहाँ तक के पानी, मिनिमम भी इतना ही लेगा। ये है मशीन का आवाज़। आवाज़ सिर्फ इतना ही आना चाहिए। तो अब जैसे कि मेरे तीनों लाइट चल रही है, ठीक है, तो मतलब वॉश भी होगा, रिंस भी निचोड़ेगा भी, और स्पिन भी होगा, मतलब सूखेगा भी। लेकिन मुझे सिर्फ अभी सूखने वाली प्रोसेस चाहिए, तो मैं साइकिल को दबाऊंगा बटन। अब देखो सिर्फ ये दिख रहा है ना, तो मतलब वॉश। तो वॉश करने के लिए 22 तक का टाइम लेगी सेकंड। मुझे सिर्फ रिंस करना है तो 24 तक का टाइम लेगी। अब मुझे सिर्फ स्पिन करना है तो 8 तक का टाइम मिलेगी। ठीक है, तो मुझे सिर्फ अभी स्पिन करना है। कट, पानी आउटलेट बाहर आ गया, आप देख रहे हैं। स्पिनिंग करते समय मशीन का आवाज़ देख लीजिए, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी पॉज का बटन दबाया तो रुक गई। अब दबाऊंगा मैं पावर, मेरी होगी मशीन बंद। तो ये था ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो। तो इसका प्रैक्टिकल डेमो बाद में लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जैसे कि मैंने दिखाया है कि अगर आपके वॉशिंग मशीन में पानी बहुत ही कम आता है तो आपको जो नल के जो कनेक्शन है वो चेक कर लेने चाहिए। अगर नल के कनेक्शन बराबर है फिर भी पानी कम आ रहा है तो आपके ऊपर की जो टंकी है तो वो कम से कम 10 या फिर 15 फीट तो भी ऊपर होनी चाहिए, तब जाके उसको एक फोर्स मिलेगा। अगर ये भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें बराबर है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जो आपके सर्विस सेंटर वगैरह है कस्टमर केयर, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उसके बाद और एक चीज़, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बुलाते हैं, अगर उसका इंस्टॉलेशन है तो जब तक के इंस्टॉलेशन वाले आते नहीं तो आपको उस प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाना है, आपको उसकी अनपैकिंग नहीं करना है। अगर आप करते हो तो उसकी वारंटी वही के वही ख़त्म हो जाती है। तो मतलब अगर डिफ़ॉल्टेड पीस अगर निकलता है तो फिर वो एग्री नहीं करती क्योंकि वो आपने खोला है। ठीक है, तो इसके वजह से बेटर ये रहेगा कि अगर इंस्टॉलेशन वाले प्रोडक्ट हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी वगैरह हो गया, तो इस चीज़ को आप अनपैकिंग मत कीजिए। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा तो उसमें लाइव कपड़े धो के दिखाए जाएंगे, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।